कभी सोचा है डॉक्टर जब हमें कोई दवा देते हैं तो वो असल में हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। आज हम एक बहुत ही आम एंटीबायोटिक सिफिक्साइम के बारे में बात करेंगे। हम एक जटिल मेडिकल गाइड को लेंगे और उसे इतना आसान बना देंगे कि हर बात बिल्कुल साफ समझ में आ जाए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सिफिक्साइम आखिर है क्या। फिर एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आएंगे, किन लोगों को इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे और सीखेंगे कि हमारा शरीर हमें क्या चेतावनी संकेत देता है। और आखिर में हम मरीज की भूमिका को समझेंगे, जो कि रिकवरी में बहुत अहम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये दवा आखिर है क्या और काम कैसे करती है। तो देखिए, सेफिक्साइम को एक तरह से हमारे शरीर का सुपर हीरो समझ सकते हैं। ये सेफलोस्पोरिन नाम के एंटीबायोटिक्स के एक खास ग्रुप का हिस्सा है और इसका सीधा सा मिशन है हमारे शरीर में घुसाए खतरनाक बैक्टीरिया को ढूंढकर खत्म करना। और ये दवा वाकई में बहुत काम की है। सिफिक्साइम सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, ये एक मल्टी टूल की तरह है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कई आम दिक्कतों से निपटने के लिए करते हैं। मतलब गले में टॉन्सिल से लेकर कान के इन्फेक्शन और यहां तक कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी कई समस्याओं में ये असरदार है। लेकिन देखिए, कोई भी शक्तिशाली चीज हर किसी के लिए नहीं होती है ना। ठीक वैसे ही सेफिक्साइम भी सबके लिए नहीं है। तो अब हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, ये जानना कि इसे कब इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को सेफलोस्पोरिन ग्रुप की दवाओं से एलर्जी है, किडनी की कोई समस्या है या कोई गर्भवती है या स्तनपान करा रही है, तो ये दवा उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को भी ये नहीं दी जाती। ये किसी भी डॉक्टर के लिए पहली और सबसे ज़रूरी सेफ्टी चेक होती है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई सेफिक्साइम ले रहा है, तो क्या हो सकता है? देखिए, हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम मामूली दिक्कतों और उन गंभीर संकेतों के बीच का फ़र्क समझें जो बताते हैं कि अब मेडिकल मदद की ज़रूरत है। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो हैं आम परेशानियां, जैसे कि सिरदर्द या दस्त। ये परेशान तो करती हैं, लेकिन ज़्यादातर चिंता की बात नहीं होती। लेकिन दाएं तरफ वाले जो संकेत हैं वो खतरे की घंटी हैं। अगर शरीर पर चकत्ते दिखें, सांस लेने में तकलीफ हो या सीने में दर्द महसूस हो, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। जो साइड इफ़ेक्ट्स तुरंत दिखते हैं, उनके अलावा भी एक चीज़ है जिस पर डॉक्टर नज़र रखते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि पर्दे के पीछे, यानी शरीर के अंदर, सब कुछ ठीक चल रहा है और शरीर इस दवा को सही से प्रोसेस कर रहा है। और यहीं पर यह सवाल उठता है, डॉक्टर्स या नर्सेस को यह कैसे पता चलता है कि शरीर के अंदर सब ठीक है, जबकि वो अंदर देख तो सकते नहीं। वो एक तरह से मेडिकल जासूस की तरह काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो ये सुराग कैसे इकट्ठा करते हैं। इसका जवाब छिपा है ब्लड टेस्ट में। ये जो मुश्किल से नाम दिख रहे हैं, AST, ALT, ये लिवर की सेहत बताते हैं। BON और क्रिएटिनिन से किडनी के फंक्शन का पता चलता है। मतलब ये टेस्ट एक तरह से हमारे शरीर के जरूरी अंगों की हेल्थ रिपोर्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ हाईटेक लैब का ही काम नहीं है। हर रोज कुछ बहुत ही सामान्य बातों पर भी नजर रखी जाती है। इसे एक डेली सेफ्टी चेकलिस्ट की तरह समझें। मरीज कितना पानी या लिक्विड ले रहा है और कितना यूरिन पास कर रहा है, पेट ठीक से साफ हो रहा है या नहीं, और त्वचा पर किसी तरह के रैशेज या मसूड़ों से खून आने जैसे कोई और अजीब संकेत तो नहीं दिख रहे हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर यूरिन आउटपुट यानी पेशाब की मात्रा में काफ़ी कमी आती है, तो ये एक गंभीर चेतावनी का संकेत हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि किडनी पर दबाव पड़ रहा है और इस बारे में डॉक्टर को फौरन बताना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, क्योंकि देखिए, कामयाब इलाज सिर्फ डॉक्टर या दवा पर निर्भर नहीं करता। इसमें मरीज की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में हर कोई एक एक्टिव पार्टनर है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये शायद सबसे ज़रूरी नियम है। एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स खत्म करना ही होता है, भले ही आप बीच में ही बेहतर महसूस करने लगें। क्यों? क्योंकि अगर दवा बीच में छोड़ दी तो बचे खुचे बैक्टीरिया फिर से मजबूत होकर वापस हमला कर सकते हैं और इस बार उन पर दवा का असर भी कम हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टीम का एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं। अपने डॉक्टर को हमेशा किसी भी पुरानी एलर्जी के बारे में बताएं। इलाज के दौरान शराब से तो बिल्कुल दूर रहें।
और अपने शरीर पर नजर रखें। अगर कोई भी नया लक्षण दिखे, जैसे गले में खराश या बहुत ज्यादा दस्त, तो फौरन डॉक्टर को बताएं। तो आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है? मतलब हम कैसे मानेंगे कि इलाज कामयाब रहा? ये तब होता है जब लक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी जब लैब से कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि इन्फेक्शन अब जा चुका है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिए, जब एक जटिल मेडिकल प्रक्रिया में खुली और ईमानदार बातचीत जुड़ जाती है तो क्या होता है? तब वो सिर्फ एक इलाज का प्लान नहीं रह जाता, वो डॉक्टर और मरीज के बीच एक सच्ची साझेदारी बन जाती है, जहां दोनों मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, मरीज को बेहतर बनाना। इस पर जरूर सोचिएगा। मित्रों, यह वीडियो देखकर आपको दवा के बारे में तो ज़रूर पता लग गया होगा। अपनी सेहत से समझौता न करें, दवा डॉक्टर से पूछ कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।